नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में। और मैं हूं सुमन शर्मा। और आज हम फिर उसी पुराने टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ, वो 2 साल पुराना, 2 साल पहले जो हमारे जीवन में आया और एक बहुत बड़ी तबाही त्रासदी लेके आया। जी, कोरोना वायरस। वही कोरोना वायरस जिसने हमारे जीवन की रफ्तार थाम दी, जिसने ज़िंदगी को एक ऐसा डर दे दिया जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़ दी, न जाने कितने अपनों को हमसे दूर कर दिया। वही कोरोना वायरस फिर से लौट आया है। लौट आया है ये कहना तो गलत है, क्योंकि वो गया ही नहीं था। लेकिन हाँ, बीच में उसकी रफ्तार कुछ कम हुई थी, लेकिन फिर बढ़ने लगी है। एक नए वायरस के रूप में फिर से वो उभरने लगा है। और उसकी वजह से कई देशों में फिर से लॉकडाउन, पाबंदियाँ फिर चालू हो गई हैं। और हमारे देश में भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इसका असर दिखने लगा है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज़्यादा है, तो अब दिल्ली में भी इसका असर बढ़ने लगा है। दिल्ली में फिर से पाबंदियाँ, फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने लगी है। दिल्ली सरकार ने तो ये घोषणा भी की है कि वो नई पाबंदियाँ, नए रूल रेगुलेशन लागू करने वाली है, जिसमें फिर से मॉल, रेस्टोरेंट, जिम और न जाने कितनी चीज़ें फिर बंद की जाएंगी। फिर नाइट कर्फ्यू लगेगा और हो सकता है आने वाले समय में फिर से लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाए। हम नहीं चाहते कि कोरोना फिर बढ़े। हम नहीं चाहते कि कोरोना फिर से वही तकलीफ़ दे हमें, हमारे अपनों को, हमारे देशवासियों को। लेकिन क्या इन पाबंदियों से, इन रूल रेगुलेशनों से कोरोना ख़त्म हो जाएगा? क्या आम जनता की ज़िंदगी को थाम देने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा? जी नहीं। वो इसलिए क्योंकि आम जनता की ज़िंदगी तो थम जाएगी, रुक जाएगी, लॉकडाउन के दायरे में, पाबंदियों के दायरे में बन जाएगी। लेकिन क्या उन नेताओं, उन पार्टियों, उन सरकारों की ज़िंदगी रुकेगी? क्या वो उन पाबंदियों को अमल करेंगे? जी हाँ, मेरा इशारा वही है। चुनाव। देश में फिर से चुनाव हैं। 5 राज्यों में चुनाव हैं। यूपी में चुनाव हैं। और यूपी में चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। और घोषणा होते ही रैलियों का दौर भी चालू हो गया है। तो आप सब जानते हैं, चुनाव होगा, रैलियां होंगी, भीड़ होगी। और जब भीड़ होगी, रैलियां होंगी, तो कोरोना को कंट्रोल करना क्या संभव है? लेकिन ना केंद्र सरकार ये समझेगी, ना राज्य सरकारें, क्योंकि उन्हें तो चुनावों से मतलब है। उन्हें तो बस अपनी राजगद्दियों से मतलब है। उन्हें आम जनता की कितनी फिक्र है, ये आप सब देख ही चुके हैं और देख ही रहे हैं। क्योंकि रैलियों के ज़रिए आप ही जैसी जनता, आप ही जैसे लोग जाते हैं। कोई बड़ा नेता आ रहा है तो उसे देखने, उसका भाषण सुनने, और फिर होता क्या है? नेता तो सुरक्षित निकल जाएगा, पर आप जैसे लोग, अगर आप में से एक भी उसकी चपेट में आया तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि वो नेता समझे ना समझे, ये आपको समझना है। क्योंकि ना तो चुनाव टलेगा, ना स्थगित होगा, और ना रैलियां रुकेंगी। अगर कुछ रोक सकते हैं आप, तो वो है आप अपने ऊपर कंट्रोल। वो है आपको खुद समझना होगा कि हमें कोरोना से ही नहीं, उन रैली, उन नेताओं से भी लड़ना है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप खुद समझदार हैं,
बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.